ये आकाशवाणी है। दीप शिखा आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध नाटककार रेवती सरन शर्मा का लिखा ये नाटक। दीप शिखा रेवती सरन शर्मा का लिखा एक बहुत ही चर्चित प्रयोगधर्मी नाटक है। उनका मानना था कि नाटक और जीवन में एक गहरा संबंध है। इस नाटक में नाटक को जीवन के और अधिक करीब लाने की सफल कोशिश की गई है। संसार एक नाटक ही तो है। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यहां अभिनेता और दर्शक जैसा कोई भेद नहीं होता। जो दर्शक है वो अभिनेता भी है और जो अभिनेता है वो दर्शक भी। दीप शिखा नाटक में रेवती सरन शर्मा ने इसी को मूल विषय बनाया है। इस नाटक के पात्र दर्शकों की भीड़ से निकलते हैं और अभिनय करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये नाटक दीप शिखा। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। अरे ये ड्रामा शुरू कब होगा? ऐलान तो 6:30 का था। और अब क्या बज गया? 7:15 हो गए साहब। तो क्या रात भर बिठाए रखेंगे ये क्या लोग? मालूम। लो भी घंटी बजी। अरे पहली घंटी पर ही पर्दा उठ गया। ये क्या स्टेज पर में सेट है ना अदाकार, सिर्फ अकेला एक आदमी खड़ा है। अरे नीचे बैठो यार, आगे। देवी और सज्जनों, आप जो नाटक देखने आए हैं मैं उसका लेखक हूं। मैं 1 महीने से नाटक की तैयारियां कर रहा था। मुझे इंतजार था उस दिन का जब मैं आपके सामने पेश करता वो नाटक जो आपके दिलो दिमाग को वहां छूता जहां हम सब अंधे हो जाते हैं, अंधे रहना पसंद करते हैं। लेकिन शायद मेरे नाटक को रोशनी देखना नसीब न था। जब सब कुछ तैयार हो गया, तय हो गया, तो ऐन वक्त पर मेरे कुछ बड़े एक्टर लोग बिगड़ कर चले गए। मैं उनको समझाने बाहर तक गया, लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो अब गूंगा बेआवाज ही रहेगा। नाटक नहीं होगा। आप जा सकते हैं। जी, ये नाटक होगा। जी, आपके नाटक के बारे में मैंने कॉलेज में काफी कुछ सुन रखा है। इसके प्लॉट का भी थोड़ा बहुत मुझे इल्म है। आपके एक्टर गए लेकिन आपकी स्क्रिप्ट तो सलामत है। जी। नाटक की कॉपी तो आपके पास है। वो तो ये रही। The little to worry। किटी, रश्मि, जल्दी स्टेज पर आओ। इनका ड्रामा हम करेंगे। आप? क्यों? कॉलेज में हम झक मारते हैं क्या? ये बात नहीं है। तब कोई बात नहीं। किटी, रश्मि, तुम लोग जरा यहाँ बैठो। लेखक साहब, आपके ड्रामे में पात्र कितने हैं? 12। लड़की है? जी हाँ, नाम है दीप शिखा। अच्छा नाम है। वो मैं बनी। जी। लड़की के अलावा? लड़की की माँ। किटी, वो तू बनेगी। मैं? क्यों? मैं तेरी जितनी बड़ी लड़की की माँ नहीं बनूंगी। जवान बनी रहना चाहती है? ऑलराइट, तू मेरी सौतेली माँ है, मेरे पिता की नई नवेली दुल्हन। और तेरी माँ का क्या हुआ? तेरे मियाँ ने छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्या मर्दों की फितरत और नेचर बदल गई? ये बात नहीं, अब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो गया है। इसलिए आप लोगों को चुपड़ी और दो नहीं मिल सकती। सो सैड। किटी, मेरी माँ को तेरे मियाँ ने नहीं छोड़ा। वो खुद रिस्पेक्टेबल ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन रंजना सोच तो, स्टेज पर मेरा पहला बड़ा रोल है और तू मुझे सेकंड हैंड आदमी दे रही है। फर्स्ट हैंड बीवी को नहीं मिलता, उसके लिए पत्नी नहीं प्रेमिका बनना पड़ता है। अच्छा बाबा, मुझे वही काशी फल थमा दे जिसमें से आधा शहर पहले ही टुकड़े काट कर ले गया है। रूठ गई? अच्छा ले, कुछ कंपनसेट करती हूँ। लेखक साहब, इसका मियाँ ढंग का है या सरकारी नौकरों की तरह महज महंगाई भत्ते की बात से ही रिझाएगा? कैसी बात करती हैं? वो तो शहर का मशहूर और माना हुआ एडवोकेट है। लेकिन फरारी तो नहीं है आपके और एक्टरों की तरह। हम नई नस्ल के नहीं हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आपकी तारीफ? एडवोकेट साहब, जिन्हें आपके पिता का रोल करना है। ओह, ग्लैड टू मीट यू डैड। लाइए हाथ। हाथ परे रखो। क्यों?
बाथरूम से आ रहे हैं? लड़की, ड्रामा कीजिए। ये आपकी पत्नी यानी मेरी मम्मी और मैं आपकी बेटी। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। वजह? मेरी बेटी ऐसे बेहुदा कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों किट्टी? क्यों मम्मी, आपको भी यही एतराज है? मुझसे क्या पूछती है? इन्होंने कभी मेरी चलने दी है? हाँ, इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। क्योंकि आप कमा कर लाते हो। हाँ, मुझे भी बाहर जाने दो, मैं भी कमा कर लाऊंगी। अपना जिस्म बेचकर। ए मिस्टर, वो जमाने हवा हुए जब औरत घर से निकलकर महज बनती थी। आज वो तुम्हें कंपटीशन में हराकर IAS, जज और प्राइम मिनिस्टर बनती है। आप लोग ड्रामा करने आए हैं या कि सेमिनार? सॉरी लेखक साहब। हाँ तो डैड, आपको मेरे इस लिबास में क्या खराबी नजर आती है? ये क्या लिबास है? ये टॉप है, छोटा कुर्ता, और ये पाजामा, बेल बॉटम। मगर ये है कैसा? मैं चलकर दिखाती हूँ। ये जरा तंग तंग है, फंसा फंसा है। यही वजह है कि मैं इस लिबास को बेहुदा समझता हूँ। डैड, आपका चूड़ीदार पाजामा भी पिंडियों पर से फंसा है। क्या? अपनी शेरवानी की सिलाई के आप 150 महज इसलिए देते हैं कि हर जगह फिट आए। ये फिटिंग की बात नहीं, जिस्म दिखाने की बात है। जिसमें ब्लड प्रेशर देखने का आला है कि मोड़ तोड़ के डिब्बे में बंद रखा जाए। लेकिन लिबास इसलिए होता है कि जिस्म ढका रहे, ये नहीं कि नजरों को दावत दे। आप बुरके के कायल हैं। नहीं, बुर्के और इस लिबास के बीच पहनने की और चीजें भी हैं। मसलन? साड़ी। साड़ी पहनकर मैं यूनिवर्सिटी बस से नहीं जा सकती। क्यों? मैं नहीं चाहती मैं वहां पहुंच जाऊं, मेरी साड़ी ना पहुंचे। क्या मतलब? डैड, बस स्टैंड पर इतनी भीड़ होती है और बस में इस तरह जबरदस्ती घुसना पड़ता है कि तन पर खाल सलामत रहे तो गनीमत। आप साड़ी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन और वक्त तो। साड़ी पर इतनी ना दीजिए डैड। हम लड़कियों को अपने पिताओं के काम को आसान बनाना है। क्या? आप मर्दों की दुनिया में औरत अक्ल से नहीं, जिस्म के सारे उठती है। अगर सीधी बन जाऊं, कपड़ों से लिपटकर मिस्र की मम्मी बन जाऊं, तो आप लड़के लाते लाते थक जाएंगे। मैं 40,000 से कम के पासन के बिना नहीं उठूंगी। मेरे पास इतना पैसा है, पर मेरे असली बाप के पास नहीं है। मुझे अपनी मुक्ति आप तलाश करनी है। और इसका रास्ता ये लिबास है। हाँ, मैं वो लिबास पहनूंगी जो मेरे ऐब ढांप दे, मेरी खूबियां उभार दे और मुझे दहेज के मोल तोल से आजाद कर दे। और ये 2 टके की हिप्पियों वाली माला और काला चश्मा भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। रंजना, तुम्हें क्या हुआ है? जो हमारी पसंद है, हमारी इंडिविजुअल विम्स है, हमारा रोज का फैशन है, उसे डिबेट का इशू क्यों बना रही हो? तुम ड्रामा करने आई हो या अपने आप को मर्दों की अदालत में खड़ा करने, जिसने औरत को अपने ओरिजिनल का डुप्लीकेट समझा है? आई एम सॉरी डियर, गलती हो गई। दरअसल यहाँ आकर भेजा तो एकदम अपसेट ही हो गया। तो मेरा रोल भी तय करो ना। अभी ले। हाँ तो लेखक साहब, लड़की, लड़की की माँ और लड़की के पिता, 3 कैरेक्टर तो हो गए। और कौन है? लड़का है जो मुझे चाहता है। जी हाँ। किट्टी, इस लड़के का क्या करें? तुम्हारे पीछे बहुतेरे फिरते हैं, मगर यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम यहाँ इस थिएटर हॉल की है। एक यहाँ भी आया है। मेरी कसम, हॉल में घुस रही थी तो दिखा था। कौन सा था? वेटिंग लिस्ट वाला तो होगा, उससे तो ऊपर वाला ही है। अरे तो देख ना, अगर नजर पड़ जाए। हाँ, वो रहा 5वीं रो में। क्यों रश्मि, बुला लूं? बुला ले, इसे प्रॉक्सी तो करानी है। ए मिस्टर, जरा इधर आना। लेखक साहब, लड़का कैसा है? अक्लमंद, आदर्शवादी और खूबसूरत। क्लास में फर्स्ट आता है। और इश्क करता है? क्यों? कंपार्टमेंट नसीब हो जाए तो शुक्र मनाइएगा। आपने मुझे बुलाया? हाँ। बच्चा सक्का बनोगे? जी। हिस्ट्री पढ़ी है? जी नहीं। कितनी डियर? पहले से हिस्ट्री तो पढ़ा। बच्चा सक्का वो भिश्ती था जिसने हुमायूं की जान बचाई और जिसके बदले उसने उसे एक दिन का सुल्तान बनाया। ये तो मैं जानता हूँ। तो बस, हमें इस ड्रामे के लिए हीरो की जरूरत है और ड्रामा सिर्फ 1 घंटे का है। जी, मुझे करना क्या होगा? मेरा लवर बनोगे? यानी कि मैं? बस बस बस, खामे में आकर ऊंट बनने की कोशिश ना करो। डायलॉग ये लेखक साहब देंगे और तुम इंतहाई सलीके से बोलोगे। मंजूर? जी मंजूर है, लेकिन बरखुरदार रोल बहुत मुश्किल है। देवदास का है या डैडी से पिटने वाला? जी नहीं, रोल बहुत सीरियस है। शायरी वायरी बहुत है। बात दरअसल ये है कि रोल बहुत ही मतलब ये कि हम लोग हाथ वाथ नहीं पकड़ते, दूर से ही। ये बात नहीं, आप लोग पास आते हैं, लेकिन चूंकि आप दोनों इंटेलिजेंट और आदर्शवादी हैं। खैर, ये बताइए, ये हजरत करते क्या हैं?
आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। चलिए एक तो ढंग का काम करते हैं। रंजना तुम मेरा काम कब करेगी? ओ रश्मि डियर, अभी ले, बस एक दो बातें और तय कर लूं, फिर तेरा ही काम तमाम है। हाँ तो लेखक साहब, और क्या करना है? इनके वालिद साहब का इंतजाम करना है। और माँ का भी? जी हाँ। कुछ और भी करेक्टर होंगे? जी हाँ, 2-4 और हैं। ओ नो, चलो किटी, अपने बस का नहीं है ये बखेड़ा। लेकिन जब आपने इतना कर दिया तो क्या हाँ कर दिया? फैमिली प्लानिंग की एज में मुझसे पूरा का पूरा कबीला प्रोड्यूस करने को कहते हैं। चलो लड़कियों। रश्मि जी, आप ही इन्हें रोकिए ना। रंजना एक आइडिया है। क्या? हीरो की माँ मुझे बना दे। तुझे? क्यों? अपने इस आशिक के बाप को कोई कोकाब की परी दिलानी है? ओहो, ये बात नहीं है रश्मि, सबसे बड़ा मसला इनके बाप का है। एक बात का ध्यान रखिए, इनका मतलब ये कि ड्रामे के हीरो का नाम इकबाल जैदी है, इसलिए उसका बाप। क्या? ओह, समझ गई। लेकिन मुश्किल ये है कि हॉल में। मुश्किल नहीं है रंजना, अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जिया साहब को मैंने हॉल में देखा था। वंडरफुल, उन्होंने तो मुझसे कल इस ड्रामे का जिक्र किया था। कहाँ है वो? वो देख, सामने तीसरी रो में। जिया साहब जी प्लीज। रंजना आप मेरे भी रोल तय कर। रश्मि, तुम इकबाल जैदी की माँ नहीं बन सकती। क्यों? कोई गरारे वाली बेगम साहिबा मिल जाए तो बस मजा ही आ वाली, जाए। देखिए जहाँ मैं बैठा था वहाँ साथ की सीट पर सचमुच एक गरारे वाली बेगम साहिबा बैठी है। तो दौड़िए ना और उन्हें अपनी वालिदा मोहतरिमा बनाकर स्टेज पर ले आइए। कोशिश करता। रंजना, आपने मुझे याद किया? जिया साहब, कल आपने इस ड्रामे का जिक्र किया और मैं किटी रश्मि के साथ आज इसे देखने चली आई। अब तो रोजे हमारे गले पड़े, उन्हें आप भी भुगताइए। हीरो के बाप बनिए। जी। कॉलेज में हम आपकी कास्ट बनते हैं, आज यहाँ आप हमारी कास्ट बनिए। बहुत बेहतर। जरा स्क्रिप्ट देख लूं? जरूर। रंजना जी, बेगम साहिबा तशरीफ लाइए। हमारी मदद करेंगी ना ड्रामे की इस खुराफात में? जी हाँ, मैं नहीं चाहती मेरा लवर बेमाँ का रहे। खैर, हम माँ बनने को तैयार हैं, लेकिन हमारे जो मियाँ बनेंगे हमारे साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे प्रोफेसर जिया साहब। रंजना, मैं चली। क्यों? जब मेरा कोई रोल ही नहीं है। अरे क्यों डियर, ठहर ना। लेखक साहब, मैं दीपिका के रोल में इश्क कर रही हूँ एक महान ढंग से। अपनी बात करने को, अपनी बात समझाने को मुझे कोई सहेली नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं, ड्रामे में सहेली का रोल है और इत्तेफाक से उसका नाम मैंने रश्मि रखा है। तो वो रोल मेरा। ठीक। लेखक साहब, अब बताइए, आपके किसी और दर्द का इलाज बाकी है? जी नहीं, तकरीबन। तो फिर देर क्यों, ड्रामा शुरू करें? अगर आप करने पर तुली ही हैं तो कीजिए। अच्छा, तो पहले सीन की सिचुएशन बताइए। देखिए, आप मतलब यह है कि ड्रामे की हीरोइन दीपशिखा कॉलेज में है, पीरियड खत्म हुआ और दीपशिखा यानी आप क्लास से निकलकर लॉन से गुजर रही होती हैं कि आपकी सहेली रश्मि मिलती है। दीपशिखा, मुझे अभी अभी ब्रजनाथ मिला था, कहने लगा आप यूनियन के इलेक्शन में खड़ी हो जाइए। तो रश्मि, तुम लीडर भी बनने जा रही हो? मैं क्या करूं, वो बना रहा है। तो बन जाओ। जी चाहूंगी। आईने और ब्रजनाथ से पूछ दे। मजाक न कर दीप। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ब्रजनाथ कॉलेज का गुंडा है, लेकिन उसकी मदद से खड़े होने में कई फायदे हैं। मुझे वोट देगी? तुझे? हाँ। और ब्रजनाथ को? प्रेसिडेंट के लिए मेरा वोट ब्रजनाथ नहीं, इकबाल जैदी को जाएगा। लेकिन जैदी तो मुसलमान है। हाँ। मंदिर के लिए पुजारी चुना जा रहा है कि यूनियन के लिए प्रेसिडेंट? लेकिन जैदी ने यूनियन के इलेक्शन में खड़े होने को तुझे नहीं, एक मुसलमान लड़की सलीमा को कहा है। ये उसका फैसला है। और तेरा? मेरा सही फैसला दूसरे के गलत फैसले से नहीं बदलेगा। यानी तू मेरे साथ काम नहीं करेगी? ब्रजनाथ के लिए नहीं। और इकबाल जैदी के लिए करेगी? कोई पूछेगा तो जरूर कहूंगी। मजहब नहीं, काबिलियत को वोट दो। तब ठीक है। मैं अरे कहाँ जा रही हो? देख लिया तुझे, छोड़ दे मेरा हाथ, मैं जा रही हूँ। अरे आप जा कहाँ रही हैं? लेखक साहब, आप ड्रामे के बीच में कहाँ से आ धमके? धमकना पड़ा। आप जो अधूरी कास्ट से मेरा ड्रामा खेलने चली हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरी स्क्रिप्ट के मुताबिक यहाँ शीला को आना था। शीला को? जी हाँ,
आप दोनों की कॉमन सहेली। क्या करने? बताने कि ब्रजनाथ जैदी से लड़ पड़ा और उसने जैदी का सिर फोड़ दिया। तो समझिए आप शीला हैं और आपने बता दिया। इसके बाद क्या होता है? देखिए, झगड़े में इकबाल जैदी का सर फूट गया है। ये सुनकर आप चौंकती हैं। आपके दिल में इकबाल जैदी के लिए हमदर्दी पैदा होती है और आप अपनी सहेली को साथ लेकर उससे मिलने उसके घर जाती हैं। तो ठीक है, मैं और रश्मि इकबाल के घर पहुंच जाती हैं। ओह दीप जी, रश्मि जी, आइए आइए आइए, बैठिए। मिस्टर जैदी, हमें बेहद शर्मिंदगी है। इस चोट के लिए? ये तो यूं ही लग गई। बहुत चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, मामूली ड्रेसिंग के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये ब्रजनाथ की सरासर जहालत थी। बेचारा पहलवान किस्म का आदमी है, हारने लगता है, फाउल करने लगता है। लेकिन ये कौन सा उसूल है कि इलेक्शन को हॉकी या छुरेबाजी का अखाड़ा बना दिया जाए? अगर कुछ हो जाता तो उसका मकसद पूरा हो जाता, लेकिन अब तो उसे इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। उसे इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई ही नहीं, कॉलेज से रस्टिकेट भी कर देना चाहिए। नहीं दीप जी, मैं ऐसा नहीं मानता। जिंदगी में सबसे कभी ना कभी ऐसी गलती हो जाती है। अगर उसका जवाब सजा से दें तो हम सब जेल में हों या फांसी के तख्ते पर। जीने के वास्ते माफ करना, नजरअंदाज करना दोनों जरूरी है। ये फिलॉसफी की बात है। हम जब भी ब्रजनाथ जैसी बात नहीं करते, फिलॉसफी की ही बात करते हैं। इकबाल मियां, अम्मी जान, ये हमारे कॉलेज की हैं, दीप जी, रश्मि जी, मिजाजपुर को आई हैं। नमस्ते। जीती रहो। हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि अरे बेटियों, शर्मिंदगी की क्या बात है, बच्चों में ऐसा हो ही जाता है। और ये हमारे इकबाल मियां कुछ कम है? अम्मी जान, हमें यहाँ भी बदनाम कर रही हैं। बेटी दीप, बेटी रश्मि, आप लोग हमदर्दी के बजाय इन्हें कुछ सबक दीजिए। जी, इन्हें समझाइए कि अपने अंदर कुछ लचक पैदा करें। दुनिया में बेलचक होने से काम नहीं चलता। उसूल के मामले में इंसान को पहाड़ होना चाहिए। तो बेटी दीप, तुम भी इनके सिरफिरेपन की कायल हो। ये तो शुरुआत है। इकबाल मियां, अब्बा जान, ये दीपशिखा है और ये रश्मि, कॉलेज में पढ़ती हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटी दीपशिखा, तुम शिवनारायण जी की साहबजादी तो नहीं? जी हाँ। ओह, मैं तुम्हारे यहाँ 2 बार चाय पीकर आया हूँ। और तुम रश्मि बेटी? मेरे पिता दिनेश कुमार जी हैं, वो सेक्रेटेरिएट में अंडर सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा, उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ। अरे बेगम, इन लोगों की खाते मदारा। हाँ हाँ, इकबाल मियां, इन्हें लेकर अंदर आइए। जी, बहुत बेहतर। चैन पड़ गया क्या? हाँ, पड़ गया। अब दुनिया से कोई गिला नहीं ना? नहीं। कॉलेज सूना और जिंदगी गर्मी की दोपहरी नहीं ना? नहीं, सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीप, सच बता, इकबाल जैदी तुझे बहुत अच्छा लगता है? बहुत पहले से, जब से कॉलेज में आई थी। तो बताया क्यों नहीं? सब कुछ बता दिया जाता है। सहेलियों से भी? अब बता नहीं दिया क्या? दीप, तू बहुत सीरियस तो नहीं? तू ही तो कहती है मैं सदा सीरियस रहती हूँ। मैं सदा की नहीं, अब की पूछती हूँ। तू जाने, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं सदा सीरियस रहती हूँ। तुझे मालूम है वो मुसलमान है। तूने शायद पहले भी बताया था। मजाक न कर, बहुत खतरनाक मामला है, बात आगे ना बढ़ा। नहीं बढ़ाऊंगी। इतनी आसानी से कह दिया? तो ये बात इतनी आसानी से नहीं कही जाती। तू नहीं कहती? क्या? जो तूने कहलवाया नहीं कहती। उफ दीप। जो तू कहना चाह रही है मैं समझती हूँ, लेकिन रश्मि, मन से ज्यादा गलत, सही और सिद्धि कोई नहीं होता। इकबाल जैदी! इकबाल जैदी! यूनियन का नया प्रेसिडेंट! यूनियन का नया प्रेसिडेंट! इकबाल जैदी! हाँ, जरूर जरूर। दीपशिखा जी, आपकी तमन्नाएं फूलों का रंग इख्तियार कर गई। ओह, फूलों के इतने हार, गले में, हाथों में भी। आप कितने वोटों से जीते हैं? 500। जानती हैं, नतीजा सुनाया गया तो मेरी निगाहों ने सबसे पहले किसे तलाश किया? किस चेहरे को तलाश किया? तो तुम भी? जानती हैं,
जिंदगी में ऐसे चेहरे कम होते हैं जिन्हें जाड़ों की सूरज की तरह आदमी हमेशा अपने सामने रखना चाहता है। अपनी बात कर रहे हो या मेरी? कॉलेज में आपको 1.5 साल से देख रहा हूं, एक दिन भी आपसे बात नहीं की, तो यकीन करेंगी एक दिन भी आपके ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अपने पर भी यकीन नहीं करूंगी। इलेक्शन की बात आई तो दिल ने कहा मौका है मंजिल के दर पर दस्तक जा दे, लेकिन जिनसे गहरी अकीदत होती है, जिनका एहतराम होता है, उनसे यूं तो नहीं मिला जाता। उनसे मिलने के लिए तो इंतजार किया जाता है। दुख, सुख या एकांत की ऐसी घड़ी का जिसपे कहा कुछ न जाए, बस महसूस किया जाए। उस दिन आप मेरे घर आई थी, कभी अपने घर को देखता था। आई नहीं थी, लाई गई थी। शायरों ने गलत नहीं कहा, कच्चे धागे से बांध कर भी लाया जा सकता है। तुम तो ना आए। आपसे मिला हूं तो लगता है लबालब भर गया हूं। कल अम्मी जान कह रही थी आजकल आप कहाँ रहने लगे हैं? कहा नहीं, जहां से हमको खुद हमारी खबर नहीं आती। अरे आप तो कुछ भी नहीं कह रही, चुप क्यों है? जो सब कुछ कह चुकते हैं उनकी यही हालत होती है। दीप जी, मैं जीता हूं और आपने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जी मांगूंगी? और मैं? जी ये बकवास डायलॉग किसका है? जी वो मैं दीप शिखा नहीं, रंजना की हैसियत से पूछ रही हूँ कि मांगने का डायलॉग किसका है? ओहो। तुम्हारा या लेखक साहब का? जी लेखक का। अजी लेखक साहब, उधर विंग में क्यों खड़े हैं? इधर स्टेज पर आइए। क्या हुआ रंजना जी? आप कौन सी सदी के डायलॉग लिखते हैं? लड़के से इलेक्शन जितवाते हैं और लड़की से भीख मंगवाते हैं? ये बात नहीं, मैंने तो ये सीन को रोमांटिक बनाने के लिए लिखा है। अपने जमाने के हिसाब से जब लड़की इश्क में बोलती कम थी, हकलाती ज्यादा थी, और आशिक 2 अन्नी का रुमाल देता था तो उसे दुनिया की नियामत समझकर संजोए रखती थी। मिस्टर, आज का आशिक 5 स्टार होटल में नहीं ले जाएगा तो प्याऊ पर जाकर अपने मुंह पर से अपने राइवल की कार की धूल धोएगा। सॉरी दीप। तुम बेचारों का क्या कसूर? बात इन एस्टैब्लिश राइटर्स की राइटिंग की है, जिसका सीढ़ीपन देखकर जी चाहता है इन्हें इश्क का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए ताकि इनकी राइटिंग्स में कुछ ताजगी आए। कान खोलकर सुनिए, ये दकियानूसी रोमांटिक सीन और आगे नहीं चलेगा। गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा मंगवाऊं? अरे मेरा नहीं, हॉल में बैठे इन दर्शकों का ख्याल कीजिए। इन लोगों को निजात दिलाइए जो आपके चूहेदान में फंस गए हैं। मेरे ख्याल में ड्रामा तो अच्छा खासा हो रहा है। मैंने खराब कब बताया? मैं वक्त की बात सोच रही हूँ। ठीक फरमाया आपने। हाँ तो लेखक साहब बताइए आगे क्या हुआ? देखिए, ईद आई है जी। दीप शिखा और रश्मि इकबाल जैदी को ईद मुबारक कहने के लिए उसके घर की तरफ रवाना होती हैं। रास्ते में ही घबराया हुआ इकबाल जैदी मिल जाता है। दीप शिखा। अभी आप प्रसिद्ध नाटककार रेवती सरन शर्मा के लिखे इस प्रयोगधर्मी नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे उषा ग्रोवर, रश्मि दर, दीपा पांडे, क्षमा कौल, मीना विलियम्स, मंजू मैनी, आनंद स्वरूप गुप्ता, B.K. सूद, मनोहर सिंह, शांति स्वरूप कालरा, दीनानाथ जुत्सी और गुलशन कपूर। प्रस्तुति सहायक थे कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार, और निर्देशक थे दीनानाथ। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।